ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय समिति की बैठक में भाग लेते हुए सेना भर्ती को नागौर मुख्यालय पर ही यथावत रूप से रखे जाने की मांग का मुद्दा रखा। इसके साथ ही इस संबंध में रक्षा समिति के चेयरमैन जूएल ओराम को पत्र भी सौंपा। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा की है और कहा कि किसी भी कीमत पर किसान का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। सेना भर्ती मुख्यालय बदलने से युवाओं में निराशा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को संसद की रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों के लिए राशन की गुणवत्ता, प्रावधान और मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने सेना भर्ती नागौर मुख्यालय पर ही यथावत रखने का मुद्दा भी उठाया। रक्षा समिति के चेयरमैन को सौंपे पत्र में हनुमान बेनीवाल ने बताया कि गत वर्षों से नागौर मुख्यालय पर नियमित रूप से सेना भर्ती हो रही है। इसमें 25 से 30 हजार आवेदन अकेले नागौर से ही आते हैं। इस बार जयपुर जेडारो की ओर से नागौर में करवाई जाने वाली भर्ती को बिना किसी ठोस कारण के जोधपुर एआरओ में शामिल करने के प्रस्ताव आर्मी मुख्यालय को भेजा गया है। इससे नागौर जिले के युवाओं में निराशा है। युवाओं ने सेना भर्ती को नागौर जिला मुख्यालय पर यथावत रखे जाने की मांग की है ताकि यहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने का पूर्ववत ही अवसर मिल सके। राहुल गांधी पर साधा निशाना। रक्षा समिति की बैठक के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के जवानों के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रक्षा मामलों की कमेटी की बैठकों में आज से पहले एक बार भी भाग नहीं लिया। लेकिन कमेटी की आखिरी बैठक में राहुल गांधी को मीडिया के दबाव में उपस्थित होना ही पड़ा। रोजगार सहित अन्य कई मुद्दे उठाए जाएंगे मानसून सत्र में। कोरोना काल में सोमवार से बुलाए जा रहे संसद के मानसून सत्र के बारे में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस विपरीत परिस्थितियों में संसद का सत्र बुलाकर जनता की समस्याओं पर चर्चा करना जरूरी था। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के कई अहम मुद्दे केंद्र में पेंडिंग है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करेंगे। इसके साथ ही देश के आर्थिक हालत खराब है, उसको कैसे ठीक किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बेनीवाल ने बताया कि केंद्र में खाली पड़े पदों पर युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई जाएगी और कोरोना काल में प्रभावित होने से किसानों की समस्या पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। किसानों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। हरियाणा में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसानों के किसी भी मुद्दे पर किसी भी कीमत पर हम किसानों के साथ खड़े नजर आएंगे। बेनीवाल ने यहाँ तक कहा कि भले ही बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता किसी तरह से नहीं किया जाएगा और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार से मांग करते रहेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।